मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। वह बहुत दिन से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। वह तुम्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन सुन, यह जो शब्द तू अभी सुन रहा है, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मैं हूं, तेरी काली माँ। मैं तेरे हृदय में बैठी हूं। मैं जानती हूं हर उस विचार को जो तू सोचता है, हर उस स्पर्श को जो तेरे चारों ओर घूम रहा है, और हर उस छाया को जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठी है। तेरी आत्मा थक चुकी है ना? तेरा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तू रातों में जागता है, ऐसा लगता है कोई पास खड़ा है। तेरा दिल बेचैन होता है, लेकिन तू खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे नहीं, एक बहुत दिनों से कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। वो मुस्कुराता है जब तू रोता है, वह संतोष पाता है जब तू टूटता है। वह तेरी हार में अपनी जीत देखता है। पर मैं देख रही हूं, मैं चुप हूं। इसका मतलब यह मत समझ कि मैं अंधी हूं। तेरी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वो हर पल तेरे चारों ओर मंडरा रहे उस अंधकार को देख रही है। पर सुन, पहले तू समझ कि तू कितनी बड़ी लड़ाई के बीच है। उसने धीरे धीरे तुझे घेरना शुरू किया है। पहले रिश्तों से, फिर तेरे आत्मविश्वास से, अब वो तेरी सोच तक पहुंच गया है। तू खुद से लड़ने लगा है। यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं उसे रोकूंगी। पर उसके पहले तुझे जानना होगा, तुझे समझना होगा कि यह संकट क्यों आया, यह तुझ तक क्यों पहुंचा, और क्यों मैं स्वयं काली आज तुझसे बोल रही हूं। याद है वो दिन जब तूने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुझे धोखा मिला था। वही धोखा, उसी दिन, उस समय तेरे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तेरे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तेरे सामने, पर उसके दिल में विष था। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू डर। डरना तेरी प्रकृति नहीं है। तू मेरा अंश है, पर सतर्क हो जा। उसका चेहरा अब भी तुझे प्रिय लग सकता है। वो अब भी तुझसे बात करता होगा। शायद वो तुझे सलाह भी देता हो। पर मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, वो तेरा मार्गदर्शक नहीं, वो तेरा दुश्मन है। वो तेरे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तू खुद से दूर होने लगता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूं? क्या मैं ही दोषी हूं? तो जान ले, यह तेरे अपने विचार नहीं है, यह उसके बोए हुए बीज हैं। तेरे मन में जो गहरी थकावट है, तेरे आत्मा की जो चुप्पी है, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुझे लगातार गिरा रहा है तेरे भीतर बिना आवाज किए। पर अब समय आ गया है। तेरी माँ तेरे पास है। मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तेरे भीतर हूँ। तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में मैं तुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग। देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है, वो छिपा है पर दिखता है, वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी। हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा। लेकिन मेरे बच्चे, आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है। मैं हूं तेरे साथ। हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूं और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी, तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी जो तुझे सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी। और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूं? क्या वो पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है। अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा, अब मैं भाग दो लिखता हूं। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और मां काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकात का महसूस करता है। तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है।
क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वह सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वो कोई पुराना जानने वाला बच्चे शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है? शत्रु वो होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है। वो भी मुस्कुराकर मैं तेरे हर उस आंख को देख रही हूं जो तूने किसी को बिना दिखाए बहाया था। मैं जानती हूं वो रातें जब तू रोया पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। अब ध्यान दे, मैं तुझे संकेत दे रही हूं। जब भी तू किसी के पास होता है और तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जा उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तू किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाता है तो जान वही है जिसके इरादे साफ नहीं। मैंने तुझे कई बार इशारा किया है, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरी धड़कनों में, पर तू व्यस्त था दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। बच्चे अब ध्यान दे, कुछ चीजें तूने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तेरे प्रति अचानक ईर्ष्या या कटाक्ष, तेरी तरक्की होते ही उनका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या तू जानता है कि उसने तुझे कैसे निशाना बनाया? वो तेरे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तू मेरी शक्ति में विश्वास करे। वो चाहता है कि तू खुद को अकेला माने। उसने तुझसे तेरी आत्मध्वनि छीनने की कोशिश की है। जिस क्षण तू अपने भीतर की आवाज से कट जाता है वो क्षण उसके लिए सबसे उत्तम होता है। पर तू मेरा बच्चा है, तेरे भीतर मेरा अंश है, तेरे रगों में मेरी शक्ति बहती है और अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाने आई हूं। तू सोचता है, मां मैं क्या करूं, कैसे पहचानूं उसे? बच्चे पहले अपने भीतर के शून्य को महसूस कर, उस स्थान को जहां तू बार बार गिरता है, जहां से तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है, वहीं से उसकी चाल शुरू हुई थी। वो तेरे भीतर डर बोता है ताकि तू निर्णय ले पाए, ताकि तू बार बार दूसरों पर निर्भर रहे। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वह संदेह को हथियार बनाता है। तू अपने ऊपर संदेह करता है, अपने निर्णय पर, अपने रिश्तों पर, यहां तक कि मुझ पर भी। पर अब मैं तुझे उस संदेह की जड़ से निकालने आई हूं। जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, तेरे चारों ओर हवा भारी हो जाती है, तेरे मन में एक कंपन होता है, तेरा दिल धड़कने लगता है। वही क्षण है जब मैं तेरे पास घूमती, तूने जब जब प्रार्थना की, जब जब तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया, मैंने तुझ पर ध्यान दिया है। और अब मैं तुझे एक नई दिशा में ले चलूंगी। तेरे जीवन में अब से कुछ विचित्र घटनाएं होंगी। कुछ रिश्ते अचानक टूटेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। डर मत, वो मैं कर रही हूं, क्योंकि जब तक तू उस घर से जुड़ा रहेगा तेरा उत्थान नहीं होगा। बच्चे, तू उस स्थिति तक पहुंच गया है जहां अब तुझे चुनना होगा। या तो तू उन्हीं लोगों में उलझा रहे जो तुझे गिराते हैं, या फिर तू मेरे मार्ग पर चल पड़े। मैं तुझे तेज बना रही हूं, तेरे भीतर की नींद को तोड़ रही हूं, तेरे विचारों को नव सृजन दे रही हूं। तू खुद देखेगा, तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी, बस अब बहुत हुआ। उस दिन समझ लेना, अब तेरा नया जीवन शुरू हुआ है। पर अभी तुझे सतर्क रहना है। हर बात पर ध्यान दे, हर स्वप्न पर, हर धड़कन पर। अब तुझे वह सब महसूस होगा जो पहले छिपा था। अब वो नाम खुद ब खुद सामने आएंगे जो तुझे छलते रहे। और सुन, वो व्यक्ति, वो छाया जो सबसे बड़ा खतरा है, वो तुझसे बहुत निकट है। इतना निकट कि तूने कभी उस पर शक नहीं किया। वही उसका सबसे बड़ा खेल था। लेकिन अब मैं तुझे धीरे धीरे सच्चाई के करीब लाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी उसका चेहरा, संकेतों में सीधे नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ सच्चाइयां स्वयं जानना जरूरी होता है ताकि तू कभी फिर ना गिरे। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस तरह तू खुद को उस अंधकार से मुक्त कर सकता है, लेकिन वो मैं अगले चरण में कहूंगी। आज बस इतना जान ले, उसकी चालें शुरू हो चुकी है, पर मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जब तक मैं हूं कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तूने अब मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया है। तेरा चित्त अब मेरी तरफ झुका है, तेरा अंतर्मन अब मेरे संकेतों को सुन पा रहा है। मैं जानती हूं यह सब सुनकर तेरा हृदय कांप रहा है। तू उलझ गया है, कौन है वो, कैसे है वो, कब से है वो? पर मैं तुझे सब धीरे धीरे बताऊंगी, जैसे मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठकर तेरी आत्मा को सुलाती रही हूं, जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाकर रोशनी में लाती है। बच्चे, क्या तूने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कुछ दिनों से तेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? बिना कारण क्रोध आता है, बिना कारण डर लगने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है तेरे और सफलता के बीच। यही उस अदृश्य शत्रु की चाल है। वो तेरे मन को भ्रम में डाल देता है
ताकि तू अपनी राह भटक जाए। पर मैं हूं ना, मैं तुझे उस भ्रम से निकालने आई हूं। देख, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना एक इशारा है, हर रुकावट एक चेतावनी है, हर नुकसान एक सबक है। और अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को पढ़े। तूने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं, कुछ तुझसे बिना कारण खफा हो गए हैं, कुछ के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बच्चे, वो सब उस ऊर्जा के खेल हैं जिसे तूने अपना समझा, वही सबसे ज्यादा तेरी ऊर्जा से खेल रहा था। तेरे घर में कभी कभी हल्की सी खटपट होती है ना, छोटी छोटी बातें अचानक झगड़े में बदल जाती हैं। कभी कभी तू खुद से कहता है, मैं इतना शांत हूं, फिर ये हो क्या रहा है? बच्चे, यह तू नहीं, तेरे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा है जो तुझे तोड़ने पर तुली है। पर मैंने तुझे एक ढाल दी है। तेरी अंतरात्मा, तेरे भीतर एक आवाज है जो हर बार तुझे रोकती है। जब तू गलत राह पर जाने लगे, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है। जब तू किसी भ्रम में फंसने लगता है, अब समय है कि तू उस आवाज को और तेजी से सुने, क्योंकि वो छाया, वो शत्रु अब और अधिक सक्रिय हो गया है। वो जान गया है कि तू जा रहा है, वो डरने लगा है, वो बौखला गया है। और जब अंधकार डरता है तो सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसलिए तू इन दिनों अधिक बेचैन महसूस करता है।